अगर किसी पेशेंट को किडनी ट्यूमर हो जाता है तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि बिना सोचे समझे ओपन सर्जरी का ऑप्शन चूज करने लगते हैं। सर्जरी सिर्फ एक ऑप्शन है, लेकिन क्या आपको पता है कि और एडवांस तरीके आ गए हैं जो इस तरह के ट्यूमर को बिना सर्जरी के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। इसका नाम है क्रायोअब्लेशन, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो किडनी ट्यूमर को बिना काटे सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड से खत्म कर सकता है, यानी कि बर्फ का गोला बनाकर। क्या ये सर्जरी से बेहतर है और आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत यादव। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लोग ट्रीटमेंट को लेकर सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रायोअब्लेशन होता क्या है। सोच के देखिए कि किडनी ट्यूमर को बिना काटे, बिना ऑपरेशन किए, सिर्फ एक्सट्रीम ठंड करके, मतलब कि बर्फ का गोला बनाकर खत्म कर दें। क्रायोअब्लेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन या आर्गन गैस यूज की जाती है और कैंसरस सेल्स को -40 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर देते हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आते हैं कि काम कैसे करता है। तो इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक निडल, यानी कि एक थिन निडल लाइक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोब, उसको ट्यूमर के अंदर इंसर्ट करते हैं सीटी या अल्ट्रासाउंड से देखकर, जो हमें मॉनिटर दिखने लगता है कि हमारा निडल जो है वो कैंसर के अंदर पहुंच गया। जैसे ही ये प्रोब अंदर पहुंच जाता है, ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर बना देता है उस ट्यूमर के चारों तरफ, जिससे कैंसर सेल फ्रीज हो जाती हैं और धीरे धीरे क्रिस्टल बनकर टूटकर मर जाती हैं। ये पूरा प्रोसीजर मिनिमल इन्वेजिव होता है, मींस की इसमें पेशेंट की बॉडी पर कोई कट नहीं लगाया जाता, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। लेकिन मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्रायोअब्लेशन की इफेक्टिवनेस कितनी है अगर ये बिना सर्जरी के ट्यूमर को खत्म करता है। और साथ में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, कि डॉक्टर साहब हमें गलत तो नहीं बता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी स्टडीज ने प्रूव किया है कि क्रायोअब्लेशन का सक्सेस रेट बहुत ही हाई है, स्पेशली छोटे रीनल मासिस के केसेस में। आपके रेफरेंस के लिए मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि क्रायोअब्लेशन प्रोसेस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की स्टडी के मुताबिक 3 साल बाद क्रायोअब्लेशन का प्राइमरी टेक्निकल सक्सेस रेट 90% के करीब था। दूसरी लॉन्ग टर्म स्टडीज के अनुसार प्रोसीजर के डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट 94% था, जो किडनी कैंसर के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर्जरी से बेहतर कैसे हुआ। तो ये बेहतर इसलिए है क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव है, यानी कि सर्जरी के मुकाबले ये बिना इंसिजन के किया जाता है, बिना लेप्रोस्कोपी के किया जाता है, बिना कट दिए किया जाता है। इसमें एक छोटा पंक्चर किया जाता है, इसकी वजह से रिकवरी काफी फास्ट होती है। पेशेंट्स को जहां पर सर्जरी में 4 से 5 दिन रहना पड़ता है, क्रायोअब्लेशन में नेक्स्ट डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट भी सर्जरी के कंपैरिजन में काफी कम होता है। कुछ पेशेंट में जिनमें हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो उन पेशेंट्स में हम लोकल में या सेडेशन में भी क्रायोअब्लेशन कर सकते हैं। किडनी फंक्शन को अगर बचाने की बात करें तो सर्जरी के दौरान कई बार किडनी को रिमूव करना पड़ता है या बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है, जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेट कर सकता है। क्रायोअब्लेशन सिर्फ ट्यूमर को टारगेट करता है, जिससे हेल्दी किडनी के टिश्यू सेफ रहते हैं। लेकिन हर ट्रीटमेंट के कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ये पेशेंट किन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है तो मैं आपको बताऊं, ये छोटे साइज के ट्यूमर जो कि 3 या 4 सेंटीमीटर से छोटे हैं, उनके लिए क्रायोअब्लेशन एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। या जिनकी खून की नस के अंदर अभी कैंसर नहीं गया है या कैंसर कहीं और नहीं फैला है, क्रायोअब्लेशन केवल उन्हीं पेशेंट के लिए बेटर है। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो रेयर केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी नर्व डैमेज का रिस्क होता है, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है। लोग सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, वो सर्जरी को ही एक ऑप्शन मानने लगते हैं। बहुत सारे लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के जाने बिना डायरेक्ट सर्जन के पास जाते हैं और सर्जरी के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि क्रायोअब्लेशन जैसे नॉन इन्वेजिव ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कम तकलीफ देते हैं और जल्दी रिकवरी करते हैं। क्रायोअब्लेशन छोटे साइज के ट्यूमर के लिए एक बेहतर अल्टरनेटिव है, लेकिन लोग इसके बारे में एक्सप्लोर किए बिना सर्जरी का डिसीजन ले लेते हैं। बाद में आता है कि फॉलोअप। क्रायोअब्लेशन के बाद रेगुलर फॉलोअप जरूरी होते हैं या नहीं, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे पेशेंट्स को आफ्टर द क्रायोअब्लेशन हम यूजुअली 1 हफ्ते में, महीने पे और 3 महीने पे देखते हैं। उनका सीटी या एमआरआई 3 महीने पे किया जाता है, ताकि ये पता लग पाए कि पूरा ट्यूमर डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं। तो हम बात करते हैं कि क्या क्रायोअब्लेशन आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आपने इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस बात का जवाब आप मुझे देने वाले हैं। अगर आप किडनी ट्यूमर से सफर कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव है जिसको किडनी ट्यूमर है
और वो सर्जरी अवॉइड करना चाहता है तो क्रायो अब्लेशन एक बेहतर अल्टरनेटिव है। लेकिन हर केस अलग होता है, इसलिए हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको किडनी ट्यूमर ट्रीटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वाले लिंक वाले वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।